हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने आपकी जो 5 यूनिट थी वो पांचों कवर कर ली है। बट बेसिकली आपके एक दो टॉपिक्स है जो रहते हैं इन द सेंस वो बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, बट एक आध बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कई सारे बच्चों का मेरे पास बेसिकली कमेंट आया है, कुछ ने मेरे को मैसेज किया है कि सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया, ये टॉपिक नहीं कराया। तो बेसिकली आपके दो टॉपिक है ऐसे, मैंने आपके पिछले 6 साल के पेपर देखे हैं 2019 से और 25 तक के। ठीक, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा ऑलरेडी कवर्ड है उन पेपर के अंदर। बस ओनली दो टॉपिक है आपके ऐसे, एक तो है आपका 3 स्टेट बफर एंड एक टॉपिक आपका रैम एंड रोम चिप का बेसिक चिप से रिलेटेड बेसिकली। तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के अंदर एक्सटर्नली डिफाइन नहीं है, बट आपका एक बार मतलब 2021 में या 20 में आपके ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। उस टाइम पे बेसिकली आपका कोरोना का टाइम था, ऑनलाइन पेपर हुए थे। तो उस टाइम का पेपर ना बिल्कुल हटके है थोड़ा सा, मतलब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें थोड़ा इन डिटेल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने इसीलिए कराए भी नहीं थे क्योंकि आई थिंक नहीं आएंगे, बट फिर भी कुछ बच्चों का आया मैसेज, आया मेरे पास, कमेंट आया मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है मैं करा देता हूँ। तो आप देख लेना एक बार, क्या पता हो सकता है पूछ ले जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपके दो टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा, एक आपका 3 स्टेट बफर है और एक आपका रैम एंड रोम की चिप के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली जो आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली 3 स्टेट बफर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट में हमने आपका 3 टाइप्स के ट्रांसफर पढ़े थे, रजिस्टर ट्रांसफर, बस ट्रांसफर एंड मेमोरी ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमने रजिस्टर ट्रांसफर की बात करी थी कि आपका जब बिटवीन रजिस्टर्स आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फिर उसमें हमने देखा था कि आपके पास आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स है। फॉर एग्जांपल 100 रजिस्टर्स है। अब 100 रजिस्टर्स के बीच में आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक रजिस्टर को हर दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर 100 रजिस्टर है आपके पास, उनके बीच आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करोगे, फर्स्ट को थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, ऐसे 100 तक सारे रजिस्टर से फर्स्ट को कनेक्ट करोगे। सिमिलरली सेकंड को फर्स्ट से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 100 तक सबसे कनेक्ट करोगे। तो वो फिजिबल नहीं है, आप इतनी ज्यादा अलग एक पर्टिकुलर लाइन हर रजिस्टर के बीच में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने वहां पे बात करी थी कि क्या करो, आप एक कॉमन बस का यूज कर लो जिसके थ्रू आपके सारे रजिस्टर्स डेटा ट्रांसफर कर लेंगे। उसको हमने बोला था आपका बस ट्रांसफर। जब आपके रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है बाय यूजिंग अ कॉमन बस। ठीक, तो बेसिकली जब हमने आपका बस ट्रांसफर पढ़ा था तो बस ट्रांसफर में मैंने आपको एक ही मेथड बताया था कि आप बस को बेसिकली जो आपकी कॉमन बस है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कि बेसिक एक कॉमन बस है, मल्टीपल रजिस्टर्स है, तो कौन सा रजिस्टर आपका उस बस पे डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक, तो इसके लिए हमने आपका कॉमन बस का इंप्लीमेंटेशन पढ़ा था बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। कि आपके पास जितने रजिस्टर्स हैं आप उतने मल्टीप्लेक्सर ले लो, और जितनी आपकी एक रजिस्टर के अंदर बिट है उतने बाय 1 का मल्टीप्लेक्सर ले लो, 1 बाय उतने का आप मल्टीप्लेक्सर ले लो। ठीक, तो मल्टीप्लेक्सर का बेसिकली काम क्या होता है कि आपके मल्टीपल इनपुट देता है एक। ठीक, तो बेसिकली हमने वहां पे क्या करा था आपके, फॉर एग्जांपल हमने जो मैंने बताया था आपको, आपने 4 रजिस्टर्स लिए थे और 4 रजिस्टर के कोरस्पॉन्डिंग आपने 4 बेसिकली मल्टीप्लेक्सर लिए थे, और बेसिकली आपके एक रजिस्टर के अंदर हमने 4 बिट ली थी। तो हमने 4 ही आपके बेसिकली क्या रखे थे, आपके उसके आउटपुट रखे थे, जो आपका मल्टीप्लेक्सर होगा उसके आउटपुट रखे थे। तो बेसिकली वहां पे जो कनेक्शन हो रहा था वो ऐसा हो रहा था कि आप फर्स्ट जो आपका रजिस्टर है उसकी जो फर्स्ट बिट है, यानी कि जो उसकी 0th बिट है, वो सारे मल्टीप्लेक्सर के 0th इनपुट से कनेक्ट कर दो। सेकंड रजिस्टर का सेकंड से कर दो, थर्ड का थर्ड से कर दो, फोर्थ का फोर्थ से कर दो, सारे मल्टीप्लेक्सर के अंदर। तो जो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आपका इनपुट सेलेक्ट हो रहा था। एक बार देख लेना उस वीडियो को। ठीक, इंपॉर्टेंट है वो, आपको बस ट्रांसफर के बारे में पता होना चाहिए कैसे होता है बाय यूजिंग आपका मल्टीप्लेक्सर। लेकिन आप उसी बस को जो आप रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करा रहे हो उसी कॉमन बस को इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग 3 स्टेट बफर। ठीक, वो टॉपिक हमें डिस्कस करना है बेसिकली, बस ट्रांसफर यूजिंग 3 स्टेट बफर। तो 3 स्टेट बफर
आपका बस ट्रांसफर क्या होता है, इन दिस बस सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड विद 3 स्टेट बफर्स एंड डिकोडर्स। तो यहाँ पे ये जो बस है इसको मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, बाय यूजिंग 3 स्टेट बफर्स एंड आपके डिकोडर्स। डिकोडर्स आपको पता है डिकोडर्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके मल्टीपल आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 2n इनपुट लेंगे, 2 की पावर n आउटपुट देंगे और उनमें से एक ही आपका क्या होगा, 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ठीक, आपने पढ़ा हुआ है पहले डिकोडर मल्टीप्लेक्सर के बारे में। नई चीज क्या है आपके लिए, 3 स्टेट बफर्स। ठीक है, 3 स्टेट बफर क्या होता है, तो सबसे पहले हम 3 स्टेट बफर की बात करते हैं। 3 स्टेट बफर क्या है, कि आपका एक डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर 3 स्टेट्स होती हैं आपकी। एक होती है स्टेट 0, एक 1 और एक होती है आपकी हाई इंपेडेंस स्टेट। तो 0 और 1 का तो आपको पता है, बेसिकली बाइनरी की हम बात कर रहे हैं तो आपका डेटा या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक, लेकिन इसमें एक और बेसिकली आपकी ऐसी स्टेट होती है, ऐसा आउटपुट होता है जहां पे ना आपका डेटा 0 होता ना 1 होता। ठीक, तो उसको मैं बोलता हूं हाई इंपेडेंस स्टेट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका 3 स्टेट बफर होता है। बफर क्या है, सबसे पहले मैं बफर की बात करूं तो बफर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बफर क्या है, बफर बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो और वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। ठीक, बेसिकली इसका हम यूज तब करते हैं जब आपका बेसिकली स्पीड में मिसमैच होता है। तो वहां पे आपने यहाँ आपको फॉर एग्जांपल A टू B में डेटा ट्रांसफर करना था, तो आपने डायरेक्टली ना करके A ने इस बफर में भेज दिया और इस बफर से B में चला गया। तो बेसिकली आपका जो नॉर्मल बफर होता है उसमें आपका जो आप एक इनपुट दोगे और एक आपका आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट वही होता है जो आप इनपुट दे रहे हो। लेकिन 3 स्टेट बफर के अंदर आपकी एक तो या तो आपका आउटपुट 0 होगा या 1 होगा, या एक और आउटपुट हो सकता है आपका हाई इंपेडेंस स्टेट। बेसिकली स्टेट का मतलब है कि आपका आउटपुट मान लो आप। ठीक, तो हाई इंपेडेंस स्टेट में क्या होगा कि आपका इस बफर का आउटपुट ना तो 0 होगा ना 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें होती हैं आपकी। एक आपका इनपुट होगा, बेसिकली 3 स्टेट बफर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे एक आपका इनपुट होगा, एक आपका आउटपुट होगा और एक आपका कंट्रोल इनपुट होगा। क्या होगा, कंट्रोल इनपुट होगा। तो ये जो कंट्रोल इनपुट है यही बेसिकली कंट्रोल करता है, यही ऐसा आउटपुट प्रोवाइड कराता है आपको, ये हाई इंपेडेंस वाला, कि वहां पे ना तो 0 आएगा आपका आउटपुट ना 1 आएगा। तो बेसिकली हाई इंपेडेंस स्टेट क्या है, ये एक बेसिकली ओपन सर्किट की तरह है। ठीक, इसमें क्या करते हो आप जैसे बफर है तो आपका ये इनपुट है या आउटपुट है, तो आप बेसिकली इनपुट्स को आउटपुट से डिस्कनेक्ट कर देते हो। एक तरीके से आप इसको स्विच मान लो, ये जो कंट्रोल इनपुट है इसको स्विच मान लो कि जब ये आपका ऑन है तो ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक, यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपका आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जब तब आपने इसको ऑफ कर दिया, बेसिकली आपने उसको ओपन सर्किट बना दिया, आपका इनपुट आउटपुट से डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस केस में आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ना 0 आएगा ना 1 आएगा, क्योंकि आपका इनपुट से आउटपुट ही डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल सब कुछ। अगर मैं बात करूं आपकी नॉर्मल बफर की, ठीक, तो नॉर्मल बफर आपका कुछ ऐसा होता है कि आपने उसको A इनपुट दिया और आपका ये बाई आउटपुट मिल गया, जो आपका किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, क्योंकि आप A एज ए इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट भी क्या मिलेगा, A मिलेगा। लेकिन 3 स्टेट बफर में क्या होता है, ये बेसिकली ट्रायंगल शेप का इसीलिए बनाया क्योंकि 3 स्टेट बफर, इसका नाम उसी वजह से। इसमें क्या है, A इनपुट दिया आपने, अब आपका एक कंट्रोल इनपुट हो रहा है C। ठीक, अब आपका अगर C की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू क्या है 1, तो आपका आउटपुट आएगा A। जो आपने इनपुट दिया वही आपका आउटपुट आएगा अगर C की वैल्यू आपकी 1 है तो। ठीक, लेकिन अगर आपने C की वैल्यू कर दी 0, तो आपका जो आउटपुट होगा वो होगा हाई इंपेडेंस। हाई इंपेडेंस का मतलब है कि ना तो आउटपुट आपका 0 है ना आपका 1 है, आपने इनपुट को आउटपुट से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। इसको आप इजी वे में ऐसे समझ लो कि आपने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, अगर आप उसको ऑन करोगे तो जो आप इनपुट दे रहे हो वो आपका आउटपुट में जा रहा है, अगर आप उसको ऑफ कर दोगे तो आपका कुछ भी आउटपुट में नहीं जाएगा। उसी को मैं क्या बोलता हूं, हाई इंपेडेंस स्टेट। ठीक, तो बेसिकली आपका एक ऐसा बस सिस्टम जिसमें आप 3 स्टेट बफर का यूज करते हो एंड डिकोडर का यूज करते हो, बेसिकली उस सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं, उस बस ट्रांसफर को मैं क्या बोलता हूं, बस ट्रांसफर यूजिंग 3 स्टेट
बफर, ठीक। और 3 स्टेट बफर क्या है, जिसमें आपकी 3 स्टेट होती है, एक आपकी 0, एक 1 और एक आपकी हाई इंपीडेंस, ठीक। 0 1 आपको पता है, हाई इंपीडेंस क्या होती है, एक तरीके से बेसिकली एक उसकी तरह बिहेव करती है, ये ओपन सर्किट की तरह, एक बेसिकली स्विच की तरह काम करती है, जिसमें और आपका 3 स्टेट बफर में क्या होता है, आपका एक कंट्रोल इनपुट होता है जो आपके आउटपुट को कंट्रोल करता है, ठीक। तो आपको आई होप 3 स्टेट बफर क्लियर होगा, ठीक। तो 3 स्टेट में बस आपने कंट्रोल करने के लिए उसमें एक इनपुट दे दिया, जिसके बेसिस पे आपका वेरी कर रहा है आउटपुट क्या होगा, नहीं तो आपका बफर में सीधा सीधा जो इनपुट होता है वही आपका आउटपुट होता है। अब हम बात करते हैं कि आप इस 3 स्टेट बफर का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो आपकी बस को, ठीक। जो हमने वहां पे आपका बस का एक बस सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने यूज करे थे मल्टीप्लेक्सर, इस बेसिकली बस ट्रांसफर में मैं यूज करूंगा आपका 3 स्टेट बफर और आपका डिकोडर। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, ये बेसिकली आपका डायग्राम है आपका एक बस ट्रांसफर शो करने के लिए बाय यूजिंग 3 स्टेट बफर्स। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या है, आपके 4 रजिस्टर्स लिए हैं, R0, R1, R2, R3, ये आपके 4 रजिस्टर है, 0 1 2 3, ठीक। प्लस मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है, R0 का 0, R1 का 0, R2 का 0, R3 का 0। ये क्या बता रहा है कि मैं बेसिकली अभी बात कर रहा हूं आपके R0 की 0th बिट की, जो आपका रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल ये आपका रजिस्टर है R0, तो मैं इसकी 0th बिट की बात कर रहा हूं, ठीक। ये 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल 4 बिट का आपका रजिस्टर, 5 बिट का आपका रजिस्टर है, या 4 का ही ले लो, तो उसकी मैं 0th बिट की बात कर रहा हूं अभी ओनली। सिमिलरली आपका जो R1 है उसकी भी 0th बिट की बात कर रहा हूं, 2 की भी और 3 की भी, ठीक। अब मैंने इन चारों रजिस्टर की जो 0th बिट है वो किससे कनेक्ट कर दी, आपकी जो आपका 3 स्टेट बफर है, ठीक। तो एक तो इसमें क्या है, आपके 4 रजिस्टर हो गए, उसके बाद आपके 3 स्टेट बफर है। अब 3 स्टेट बफर का यूज मैं किस लिए करता हूं, इसलिए करता हूं बेसिकली जब आपके मल्टीपल रजिस्टर्स सेम बस से कनेक्टेड है, तो बेसिकली क्या आपको एंश्योर करना है कि आपका किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करेगा, या सेम टाइम पे आपके 2 रजिस्टर डेटा ट्रांसफर ना कर दे, एक टाइम पे एक ही करे, ठीक। तो वो एंश्योर करने के लिए मैं यूज करता हूं आपका 3 स्टेट बफर। अलाउ 1 रजिस्टर टू यूज द बस, ये बेसिकली आपको प्रोवाइड कराता है कि एक टाइम पे एक ही रजिस्टर आपका बस को यूज करेगा, ठीक। तो ये 4 रजिस्टर हो गए, ये आपके 4 3 स्टेट बफर हो गए। उसके बाद आपकी इसमें एक चीज है डिकोडर, ठीक। तो डिकोडर आपको पता ही है, एक आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो आपका n इनपुट लेता है और 2 की पावर n आउटपुट देता है, जिसमें से आपका एक 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन लाइन। तो यहाँ पे आपकी 2 सिलेक्शन लाइन है, S1 और S0, ठीक, जो बेसिकली सेलेक्ट करेगी आपके रजिस्टर्स को। इसके बेसिस पे आपके रजिस्टर सेलेक्ट होंगे कि कौन सा रजिस्टर आपका डेटा ट्रांसफर करेगा इस पर्टिकुलर बस के ऊपर। तो बेसिकली अगर आपकी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू हुई 0 0, तो आपका 0 सेलेक्ट होगा, 0 1 हुई तो 1 सेलेक्ट होगा, 1 0 हुई तो 2 सेलेक्ट होगा, 1 1 हुई तो आपका 3 सेलेक्ट होगा। तो बेसिकली आपका ये जो डिकोडर है ये आपके 2 इनपुट लेगा और 4 आउटपुट देगा। बेसिकली आपका जो डिकोडर होता है वो n इनपुट लेता है, 2 की पावर n आउटपुट देता है, और इनमें से आपका एक ही 1 होता है और बाकी सारे जो भी है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक आपका 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन लाइन। उसके बाद इसमें आपका एक इनेबल है। इनेबल अगर आपका 1 होगा तो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग होगी डिकोडर की, और अगर ये 0 होगा तो आपका जो डिकोडर है वो फंक्शनिंग नहीं करेगा, ठीक। अब मैं बात, तो बेसिकली आपको पता चल गया, रजिस्टर है, ये आपके 3 स्टेट बफर है, ये डिकोडर है जिसमें आप 2 इनपुट दे रहे हो, 4 आउटपुट आएंगे, जिसमें से एक ही आपका 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ये काम तभी करेगा जब इनेबल की वैल्यू 1 होगी। और ये आपकी बेसिकली एक लाइन है जिसपे आप 0th बिट ट्रांसफर करोगे किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर की। अब ये काम कैसे करेगा, कैसे आपका रजिस्टर सेलेक्ट होगा कि किसकी बिट आपकी बेसिकली डेटा बस पे जानी है। तो सबसे पहले आपका इनेबल 1 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तो ये आपका काम नहीं करेगा कि कोई सा भी आउटपुट आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहली चीज है इनेबल आपका 1 होना चाहिए, ठीक। हमने जब आपके प्रैक्टिकल भी करे थे तो हमने देखा था कि बेसिकली डिकोडर में जब तक आप इनेबल को 1 नहीं करोगे तो आपका डिकोडर काम नहीं करता। तो सबसे पहले तो आपने डिकोडर को 1 करना है।
उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू है S1 और S2 की, ये सेलेक्ट करेगी किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर को। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू है 0 0। तो जब आपकी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है कि जो आपके 4 आउटपुट है उसमें से जो आपका 0th आउटपुट है वो 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे। ठीक, तो ओनली इसमें 1 जा रहा है। तो अब ये आपका जो 3 स्टेट बफर है उसकी कौन सा इनपुट है, ये कंट्रोल। कौन सा इनपुट है, कंट्रोल इनपुट। ठीक, तो कंट्रोल इनपुट C यानी कि इसकी वैल्यू 1 है। तो अब जो आप इसमें इनपुट दोगे वो आपका यहां ट्रांसफर हो जाएगा और वो कहां चला जाएगा, आपके बस के ऊपर। जब वैल्यू क्या आती मेरी 0 0। अब फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है 0 1। तो जब मेरी वैल्यू 0 1 होगी तो बेसिकली आपका बाकी सारे 0 होंगे, ये ओनली 1 होगा, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि आपके फर्स्ट वाला आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो जब फर्स्ट वाला आउटपुट 0 होगा तो इसकी आपकी कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 1 है, तो यानी कि इसका डेटा यहां पे ट्रांसफर होगा। बाकी सारे जो ये आपके 3 स्टेट बफर है, ये और ये आपके हाई इंपिडेंस स्टेट में होंगे। ठीक, और इसका डेटा आपका बस के ऊपर चला जाएगा। जब वैल्यू होगी 1 0 तो आपका ये वाला आउटपुट 1 होगा, यानी कि इसका डेटा जाएगा। और जब आपकी वैल्यू होगी 1 1 तो आपकी इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि इसका डेटा आपका बस के ऊपर जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपका काम करता है क्या, बेसिकली आपकी बस बाय यूजिंग 3 स्टेट बफर्स। ठीक, समझ आया। उसके बाद ये आपका 1 बिट के लिए है ओनली। अगर मेरे को n बिट के लिए करना हो, जैसे अगर मेरे रजिस्टर में 4 बिट है, मुझे 4 बिट के लिए इंप्लीमेंट करना हो, तो आप सेम चीज रिपीट करोगे आपकी 4 बार। ठीक, ये आपकी 0th बिट के लिए हो गई। आप सिमिलर वे में ये चीज जो है ये बनाओगे आपकी 1st बिट के लिए, 2nd बिट के लिए और 3rd बिट के लिए। आपका जो डिकोडर होगा वो एक ही होगा, इसी का आउटपुट आपके दूसरे में भी जाएगा। ये आपको बना के नहीं दिखाना एग्जाम में, आपको बस एक ही बना के दिखाना है कि 0th बिट के लिए होगा, और आप n के लिए लिख सकते हो कि आपका सेम सर्किट n टाइम्स रिपीट हो जाएगा। ठीक, और सारी बिट आपकी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होगी, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन लाइन की इनपुट जाएगा वो सब में सेम जाएगा। यही इनपुट इन चारों में जा रहा है, यही आउटपुट आपका अगले 4 में जाएगा, वो अगले 4 में और उससे अगले 4 में भी। ठीक, तो यहां मैंने लिखा था सिलेक्शन लाइन चूज द रजिस्टर, कोरस्पॉन्डिंग बफर इनेबल्ड। कोरस्पॉन्डिंग बफर इनेबल हो जाएगा क्योंकि उसकी कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 1 होगी। एंड डेटा प्लेस्ड ऑन द बस, उस पर्टिकुलर बफर का डेटा आपका बस पे प्लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका बस ट्रांसफर यूजिंग 3 स्टेट बफर। तो 3 स्टेट बफर क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए, एंड कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये डायग्राम और ये कैसे काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। थोड़ा ही टाइम रह गया एग्जाम में, सब पढ़ ले। प्लस एक और टॉपिक है आपका जो बच्चे बोल रहे हैं कराने के लिए, आपका बेसिकली रैम और रोम चिप, वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। देन मेरी साइड से कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आया हो और मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, थैंक यू।